अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार सी गोभी गोश्त बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने लेना है आधा कप ऑयल और आँच को बिल्कुल आपने लो पर रखना है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन एक बड़े साइज का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था और प्याज को मैंने रफली काट लिया था। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसे फ्राई करना है और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउन होगा तो बस हम बाकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही इसमें मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और मैंने रफली काट लिया था और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर आपने अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया था और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और रेड चिली भी मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी थी। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड की है और 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। कम या ज़्यादा आप अपने चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गोभी है और तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास यहाँ पर चिकन है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट यहाँ पर जो स्पाइसेस के साथ गोभी गोश्त बन के तैयार हुआ था। तो मसाले की बुनाई यहाँ पर आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। जितनी अच्छी आप मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका ये सालन बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई की थी। अब मेरे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसे मैं ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे हमें मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसे तकरीबन कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को मैंने कवर करके रखा था। कवर करने के बाद तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट के बाद देखा है तो चिकन हमारा यहाँ पर खुल चुका है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसकी ना आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जो जायका है मसाले का वो इसके अंदर चला जाए। और थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। तो मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर दी थी और गोभी जो है वो मैंने पहले से काट कर रखी हुई थी। आपने अच्छी तरह से इसे पहले वॉश कर लेना, उसके बाद आपने काटना है और काटने के बाद एक बार आप फिर भी वॉश कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर वाइट कलर का गोभी का फूल था और बहुत ही साफ़ सुथरी सी गोभी थी और ये तकरीबन 1 किलो का यहाँ पर फूल है। तो मैंने इसे काट कर पानी में ऐसे इस तरह से डिप करके रख लिया था और हमारी यहाँ पर जो चिकन की बनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी हो गई है। और तमाम गोभी जो है मैंने काट के रखी हुई थी इसमें ऐड कर लेते हैं। और गोभी को ऐड करने के बाद स्पून की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो मसाला है वो ऊपर नीचे हर तरह से अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद तकरीबन मैंने इसमें 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको मीडियम आंच पर रख दिया था पकने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको पहले। तो मैंने इसे कवर करके अब रख दूँगी और कवर करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखा था। हमारी गोभी यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है और इसका जो पानी है वो इसमें से काफ़ी हद तक वो ड्राई भी हो गया। मज़ीद हम इसे पकाएंगे। मैं मज़ीद इसे 5 मिनट दूँगी और मीडियम आंच पर ही हम इसे पकाएंगे।
तो दोबारा मैंने इसे 5 मिनट के बाद देखा था, इसका जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया था और हमारा जो यहाँ पर गोभी गोश्त का सालन है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटखारेदार यहाँ पर हमारी गोभी गोश्त तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें कलर भी आया है। और अब बस इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी गोश्त को डिश आउट कर लिया था, थोड़ा सा मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।